नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोलिए नेताजी में मेरे साथ हैं नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विनय चौहान। विनय चौहान से हम बात करेंगे क्या कुछ रणनीति क्षेत्र में चल रही है विकास कार्य को लेकर और क्या कुछ मैसेज वो जनता को देना चाहते हैं। प्रवीण जी, आपने देखा होगा जब मेरे को अभी जो आरआर के कट मिले हैं, आरआर का जो कट मिला है, वशिष्ठ पार्क में कई रोडों के निर्माण हो चुके हैं, कई रोडों का काम चल रहा है और कई टेंडर पाइपलाइन में हैं। तो दुर्गा पार्क की भी कई गलियों के हमने अभी टेंडर लगवाए हैं। तो प्राथमिकता है कि जो हमारी ये रोडें टूटी पड़ी हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उतना कट का पैसा मिल रहा है और लोगों की अपेक्षाएं कट ना भरवा के वो कहते हैं पूरी रोड बनाओ। अब पैसा फंड का अभाव बहुत ज़्यादा है, फिर भी प्रयास है कि जो बेहतर हो सकता है वो करते हैं। बरसात के टाइम पे जो हमसे मलेरिया, डेंगू मलेरिया मच्छर की बीमारी के लिए जो रोकथाम हो सकती है, हमारे कर्मचारी लगातार घर घर जाके चेकिंग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पानी जल भरा होता है, जैसे ये सामने ही बहुत बड़ा बुरा हाल है जो ऑफिस के सामने है, क्योंकि इस जगह पे कहीं न कहीं कोर्ट केस के वजह से और जल बोर्ड के काम होने की वजह से यहाँ निकासी की बड़ी दिक्कत है। फिर भी मैं लगातार पंप के माध्यम से पानी का पंप लगा के इसको निकलवा के इसको प्रयास करता हूँ। पूरे वार्ड में मेरे दौरे भी चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो जहाँ जहाँ पेड़ लगाने की बात हो, हमने बहुत जगह इस टाइम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया है। और जैसे आपको बता दूं कि जो हमारा छठ पार्क था वो डीडीए के उसमें था, वो भी अब हमने हैंड ओवर ले लिया। तो उसको एक सुंदर भव्य पार्क बनाने जा रहा हूँ। वशिष्ठ पार्क में जो वो पार्क हमने एक डेवलप किया था, उस पार्क में ग्रिल वगैरह का काम मैं चालू करवाने जा रहा हूँ। तो प्राथमिकता है कि मेरा जिस तरह से बाढ़ के लोगों की हमसे अपेक्षाएं और विश्वास है, तो मैंने उनको 4.5 वर्षों में वही विश्वास को बरकरार रखने का प्रयास किया हुआ है और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। सीमित संसाधनों से जो कार्य हो सकते हैं, रेखा जी और मैं मिलकर उनको कर रहा हूँ। विनय जी, 13,000 करोड़ की लड़ाई जो है, आपने प्रदर्शन भी किया, विधायकों के घर का घेराव भी किया, आपने केजरीवाल घर का घेराव भी किया, लेकिन वो बात नहीं बनी। अब आगे क्या कुछ रणनीति है जो अब जिसका सहारा लेने वाला? देखिए, अब केजरीवाल ने तो एक जिद कर ली है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के जो हक है वो भी अब वो छीनने की कोशिश। हाँ, उन्होंने अपने विधायकों की सैलरी ज़रूर 66% बढ़ा ली, इसके लिए तो उनके पास पैसे हैं। लेकिन दिल्ली में जो सेवा दे रहे हैं निगम के कर्मचारी, सबसे ज़्यादा का जो कोई काम करता है तो निगम के कर्मचारी करते हैं, उनकी तनख्वाह ना मिल जाए इसकी चिंता है। क्योंकि उन्हें दिल्ली में भी अब ओछी राजनीति करके एमसीडी को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं वो तो। लेकिन वो जनता देख रही है, उसकी मानसिकता ही बस वो फ्री का एक लालच देता है, झूठ बोलता है और झूठ बोल के उसे लगता है कि मैं अब पंजाब में चले जाओ, उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री देंगे। दिल्ली वालों से पूछ लो कितना कितना बिल आ रहा है। कमर्शियल वाले कभी किसी दुकानदार भाई से मिलकर देख लेना, किसी फैक्ट्री वाले से, छोटे फैक्ट्री वाले से, वो बिजली 64 रुपये यूनिट उनको पड़ रहा है। आप अपने घरों में जाए, एसी पंखे चलते ना, उनको देख लो उनके कितना बिल आता है। फंडिंग कैसे निकलवाएंगे, क्योंकि सारे तरीके तो आपने अपना लिए हैं। क्या आलाकमान ने कुछ और इसका तरीका निकाला है कि केजरीवाल से फंडिंग निकलवाएं? प्रयास चल रहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रयास चल रहा है कि निगम को कहीं न कहीं जिस तरह से जूझ रहे हम लोग, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है। देखिए क्या होता है। आपने सीवर सड़क के लिए भी प्रदर्शन किया था, घेराव किया था विधायकों के दफ्तर का। क्या वजह लगती है, क्या एमसीडी को फ्लॉप करने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि सड़कें खुद ही रहें और एमसीडी गाड़ी ना पहुंच पाए, झाड़ू ना लगे? ये सत्य है, ये सत्य आप देख रहे हो। पूरे एरिया में आप पूरी द्वारका विधानसभा में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूरी रोड है खोट खोट। उनका आरआर कट नहीं मिलता, आरआर कट मिल रहा तो इतना कम मिल रहा है कि उससे वो काम ही नहीं हो सकते। तो ये सीधा सीधा बदनाम एमसीडी, क्योंकि एमसीडी ने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं। उन कार्यों को देखते हुए, उनके विकास कार्यों को देखते हुए घबराए हुए केजरीवाल जी कि अभी तो सत्ता हाथ से जाएगी, एमसीडी में सत्ता हाथ में जाएगी। झूठे आरोप लगाते रहते पूरे दिन, एमसीडी पे आरोप लगाने के अलावा कोई। अरे दिल्ली में भैया आपने क्या कर दिया? आप एक काम तो गिना दो कि मैंने दिल्ली में ये काम कर दिया है। निगम ने तो इस कोरोना काल में अपनी जान पर, अपने सैनिक, हमारे सफाई सैनिक से लेके जितने कर्मचारी थे, सब ने अपना बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और उसी से घबराए हुए कि हर निगम पार्षद इतना कार्य कर रहा है हमारा, पूरे दिन रात हमारी पार्टी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर पार्षद ने बहुत मेहनत की है। 16 तारीख को जो हरदीपपुरी एक विशाल रैली निकलने जा रही है, आप भी उसके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। क्या मैसेज उस दिन आप देना चाहते हैं? और वो लोग कह रहे हैं कि विधानसभाओं में नहीं आ रही है, मेन रोड से होकर ही निकल जाएगी। देखिए, हर विधानसभा में जाना संभव नहीं हो सकता है। विधानसभाओं के अंदर अगर जो जाएंगे तो बहुत समय चाहिए और मंत्री जी का उतना समय हो नहीं सकता है। तो वो प्रयास है कि जनता के माध्यम से जनता के बीच में जाएं, जनता की कुछ परेशानियां वो भी सुनेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो ये पूरे देश में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत अच्छा स्वागत उनका होगा, मंत्री जी का। और दिल्ली की जो
हमारे वो शहरी विकास मंत्री भी हैं, तो दिल्ली में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी जब वो आ रहे हैं तो उनसे भी अवगत होकर और जो जो केजरीवाल जी रोड अटका रहे हैं उनमें जहाँ भी अच्छा हो सकता है वो कार्यों को करवाने का भी हमारी पार्टी प्रयास करेगी। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान मेरे साथ, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में, बीजेपी की नीति के बारे में हमसे बातचीत की। कैमरा जर्नलिस्ट नील साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।